आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जहां राजा वीरेंद्र अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य की प्रजा उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखती थी, क्योंकि वह हमेशा उनके भले के लिए निर्णय लेते थे। राजा वीरेंद्र का एक प्यारा बेटा राजकुमार अजीत था, जो अपने पिता की तरह ही न्याय और साहस का ही नहीं, बल्कि अपने प्रेम और दया के लिए भी प्रसिद्ध था। बचपन से ही अजीत को विद्या में गहरी रुचि थी। यह देखकर राजा वीरेंद्र ने दूर दूर से प्रख्यात और महाज्ञानी गुरु को अपने महल में बुलवाया, ताकि उनका प्रिय बेटा सही शिक्षा प्राप्त कर सके। अजीत ने जल्दी ही लिखना पढ़ना सीख लिया था। उसका ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहा, वह धर्म और दर्शन शास्त्र में भी गहरी रुचि लेने लगा था। इसके अलावा उसने विभिन्न प्रकार की कलाओं में भी निपुणता प्राप्त किया। राजकुमार अजीत का ज्ञान और कौशल इतना व्यापक था कि वह न केवल अपनी शिक्षा बल्कि अपनी संस्कृति और कला के भी एक महान संरक्षक बन गया था। इतने गुणों और कौशल को प्राप्त करने के बावजूद भी राजकुमार अपने दुर्भाग्य के लिखे को नहीं मिटा पाया और इतनी बड़ी दुर्दशा में पहुंच गया जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब राजकुमार की बुद्धिमानी और सभी कलाओं में पारंगत होने की ख्याति जब दूर दूर तक पहुंची है, तो चित्रकूट के महान शासक राजकुमार से मिलने का इच्छा प्रकट करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह राजकुमार से भेंट करने के लिए एक दूत के हाथों से बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं भेंट स्वरूप देते हैं और अपने दूत से संदेशा भेजते हैं कि राजकुमार अजीत जाकर उनसे मिले। राजकुमार अजीत इस बात से बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि एक तो महान सम्राट से उनके संबंध बन रहे थे और फिर राजकुमार होने के नाते देश विदेश की जानकारी और राजाओं महाराजाओं से मेलजोल बढ़ाना ही चाहिए। अतः राजकुमार अपने पिता की आज्ञा अनुसार कोष का प्रबंध करके अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों को लेकर चित्रकूट की ओर रवाना हुआ, क्योंकि बड़ी सेना ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ दिन तक चलने के बाद वे लोग एक घने जंगल में पहुंच गए। राजकुमार के लगभग 40 घुड़सवार को डाकुओं ने घेर लिया और सबसे पहले उस 10 घोड़ों को पकड़ लिया जिस पर चित्रकूट के राजा को भेंट में देने के लिए बहुमूल्य वस्तुएं लदी हुई थीं। राजकुमार के सेवकों ने कुछ देर तक डाकुओं का सामना किया, लेकिन डाकुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण उसकी सेना पराजित हो गई। राजकुमार ने सोचा, चित्रकूट के राजा रंजीत सिंह का नाम लेने से वे सब उनको छोड़ देंगे। तब राजकुमार डाकुओं से बोला, मैं चित्रकूट के राजा का दूत हूं। डाकुओं ने घृणापूर्वक कहा, हमें चित्रकूट के राजा का कोई परवाह नहीं है। फिर उन डाकुओं ने राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार भी कुछ देर तक लड़ते रहे, लेकिन उनका सामना नहीं कर सके, क्योंकि राजकुमार की सभी सेना मारे गए थे और जो बचे भी थे तो बुरी तरह से घायल हो गए थे। राजकुमार किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने घोड़े पर भाग निकला और डाकुओं की पहुंच से दूर हो गया। कुछ दूर तक भागने के बाद उसका घोड़ा भी उसका साथ छोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण उसका घोड़ा गिरकर मर गया। वह थोड़ी देर अपने घोड़े के पास बैठकर रोता रहा, फिर उसकी जान बचाने के लिए अपने घोड़े को धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है। अभी भी उसको यह डर भी था कि कहीं डाकुओं ने देख लिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह किसी तरह कपड़ों की पट्टी फाड़कर अपने घाव को बांधा और एक ओर चल दिया। शाम हुई तो वह एक पहाड़ के पास पहुंचा। उस पहाड़ में एक छोटा सा गुफा था। राजकुमार ने रात उसी गुफा में बिताया। सुबह उठकर जंगली फल खाकर भूख मिटाया और वहां से चल दिया। कई दिनों तक इसी तरह भटकता रहा। फिर एक बड़े नगर में पहुंच गया, जो कि बहुत ही समृद्ध लग रहा था। वहां एक सुंदर नदी भी बह रही थी, जिससे वह प्रदेश हरा भरा और धन धान्य से परिपूर्ण था। राजकुमार नंगे पांव तथा गंदे फटे वस्त्रों के साथ उस नगर में पहुंच गया। उसने देखा कि एक आदमी है जो लोगों की मदद कर रहा है। राजकुमार उस आदमी के पास जाता है और अपनी स्थिति के बारे में बताता है और उस आदमी से मदद के लिए पूछता है। वह आदमी उसको एक नगर सेवक के पास ले गया, जो शहर में आने जाने वालों का हिसाब रखता था। उसने राजकुमार से पूछा कि तुम कहां से आए हो और तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो गई है। राजकुमार ने अपना सारा कष्ट कहना शुरू किया। उसने धैर्यपूर्वक राजकुमार की बातें सुनी, किंतु फिर उसने जो कुछ कहा उससे राजकुमार का हृदय में शांति आने की जगह वह डर गया।
उसने कहा कि तुमने मुझे अपना पूरा हाल बता दिया है, सो तो ठीक है, लेकिन यहाँ के किसी और व्यक्ति को कुछ नहीं बताना, क्योंकि यहाँ का राजा तुम्हारे पिता का शत्रु है और उसे तुम्हारा यहाँ होने का बात पता चला तो वह तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेगा। राजकुमार ने उस सेवक को बहुत धन्यवाद दिया कि उसने दया दिखाई और खतरे से चेतावनी दे दी। राजकुमार ने उससे वादा किया, अब यहाँ के किसी आदमी को अपनी सच्ची कहानी नहीं बताएगा। उसका भूख से बुरा हाल हो रहा था, इसलिए उस सेवक ने उसको अपने घर से खाना लाकर खिलाया और वहीं एक कोने में लेटकर आराम करने को कहा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। जब उसके शरीर में शक्ति और फुर्ती आ गई तो वह फिर उसके पास गया। उसने पूछा कि तुम किस प्रकार के काम को कर सकते हो जिससे तुम अपनी जीविका चला सको। राजकुमार ने बताया कि वह साहित्य, कला, व्याकरण, सुलेखन आदि में निपुण है। उसने कहा, यह सब यहां बेकार है, यहां विद्या का कोई महत्व नहीं है, तुम्हें इस विद्या से एक पैसा भी यहां नहीं मिलेगा। उसने कहा कि तुम शरीर से तगड़े हो, तुम्हें एक रस्सी और कुल्हाड़ी चाहिए, तुम जंगल में चले जाओ और लकड़ियां काटकर शहर में लाकर बेचना, उससे तुम्हें इतनी आमदनी तो हो ही जाएगी कि किसी का सहारा लिए बिना अपना खर्च चला लोगे। कुछ दिन इसी प्रकार दुख उठाकर मेहनत करके समय बिताओ, आशा है कि इसके बाद भगवान तुम पर कृपा करेगा और तुम फिर सुख समृद्धि प्राप्त करोगे। सेवक ने फिर कहा, मैं तुम्हारी इतनी सहायता कर दूंगा कि तुम्हें एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दे दूंगा। यद्यपि यह कार्य राजकुमार के योग्य किसी भी प्रकार से नहीं था, फिर भी यह करना स्वीकार लिया क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं था। अगले दिन उस सेवक ने राजकुमार को एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी लाकर दे दिया और उसका परिचय थोड़े से लकड़हारों से करा दिया और कहा कि इस आदमी को भी लकड़ी काटने के लिए साथ लेते जाओ। राजकुमार लकड़हारों के साथ जंगल में गया और लकड़ियां काटकर उनका गट्ठर बना लिया और शहर में बेचने ले गया। राजकुमार को एक गट्ठर का मूल्य एक स्वर्ण मुद्रा मिलता था। यद्यपि जंगल उस शहर से दूर था, जिसके कारण नगर निवासी लकड़ी लाने नहीं जा पाते थे, इसलिए लकड़ी शहर में बहुत महंगी बिकती थी। कुछ ही दिनों के मेहनत के पश्चात राजकुमार के पास काफी स्वर्ण मुद्राएं हो गई थीं, जिनमें से कुछ उस सेवक को दे दिया जिसने उसकी मदद किया था। इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया। एक दिन लकड़ी काटते काटते राजकुमार अपने साधारण स्थान से आगे बढ़ गया। आगे का जंगल का दृश्य बहुत खूबसूरत था। तभी उसको एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ की डाल को काटने लगा। जब उसकी डाल और तना काट चुका था, तब उसकी जड़ भी काटने लगा। कुल्हाड़ी चलाते चलाते उसको एक लोहे का कड़ा दिखाई दिया। जब मिट्टी हटाया तो देखा कि कड़ा लोहे के दरवाजे में लगा है। राजकुमार ने जोर लगाकर उसे ऊपर उठाया तो नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। वह रस्सा और कुल्हाड़ी सहित नीचे उतर गया। नीचे एक बहुत ही सुंदर महल था, जिसमें से तेज प्रकाश चमक रहा था, जैसे मानो वह धरती के ऊपर बना हो। राजकुमार आगे बढ़ता गया। वह देखा कि महल की दीवारें चांदी और सोने के बारीक काम से सजी हुई थीं। सभी खंभे सोने से बने हुए थे, जो उसकी समृद्धि और वैभव का प्रतीक था। सामने एक छोटा सा कमरा था, जिसके पंखे संगमरमर से बने हुए थे और खंभे नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से सोने के बने थे। उसमें एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। जब राजकुमार ने उसे देखा तो चकित रह गया। वह उसके पास जाकर उसे नमस्कार किया। उसने पूछा, तुम कौन हो, मनुष्य हो या जिन्न हो? राजकुमार सिर उठाकर कहा, हे सुंदरी, मैं मनुष्य हूं, जिन्न नहीं हूं। वह स्त्री शोक युक्त स्वर में बोली, तुम मनुष्य हो तो यहां मरने के लिए क्यों आए हो? मैं यहां 25 वर्षों से रह रही हूं। इस दौरान तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य यहां नहीं दिखाई दिया है। उस सुंदरी के अनुपम रूप के साथ ही उसके स्वर की मधुरता का उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर तक उसके मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रहा था। कुछ देर में राजकुमार ठीक होकर उस स्त्री से कहा, सुंदरी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरे दिल को बहुत शांति मिली है और मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गया हूं। मेरी गहरी इच्छा है कि तुम्हें इस स्थान से मुक्त कर दूं, क्योंकि यह साफ प्रतीत होता है कि तुम यहां खुश नहीं हो। यह कहकर राजकुमार ने अपनी पूरी जीवन कथा उस स्त्री के सामने रख दिया। उसका पूरा हाल सुनने के बाद वह स्त्री ठंडी सांस भरकर बोली, तुम ठीक कहते हो, यह महल जादुई जिन का है और यहां समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।
फिर भी मुझे यहां रहना तनिक भी पसंद नहीं है। मैं तैमूर राज्य के राजा की बेटी हूं। मेरे पिता ने मेरा विवाह अपने भतीजे के साथ कर दिया था। जब मैं शादी के बाद अपने पति के घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे एक दुष्ट जिन्न उड़ा लिया। मैं भय के कारण लगभग 3 पहर तक अचेत रही थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को इस महल में पाया। अब केवल उसी जिन्न के साथ मेरा उठना बैठना है। यहां जो भी सुख सुविधा का साधन है वो मुझे किसी भी तरह का सुख नहीं दे पाता है। हर 10वें दिन वह जिन्न यहां आता है और मेरे साथ रात बिताता है और चला जाता है। उसका विवाह तो उसी की जाति की एक स्त्री से हो चुका है और वह अपनी स्त्री के भय से मेरे पास एक दिन से अधिक नहीं रह पाता है। अगर कभी मुझे उसकी जरूरत महसूस होती है तो मैं इस जादुई यंत्र को छू देती हूं, जिससे वह तुरंत यहां आ जाता है। उसकी आंखों में दर्द और निराशा स्पष्ट रूप से झलक रही थी और राजकुमार के दिल में उसके लिए दया उमड़ आई। स्त्री ने आगे कहा, उस जिन्न को यहां से गए 4 दिन हो गए हैं। वह 6 दिन बाद फिर यहां आएगा। यदि तुम्हें यहां रहने में कोई ऐतराज नहीं हो तो मेरे साथ 5 दिनों तक यहां आराम से रह सकते हो। मैं तुम्हारा हर प्रकार से आदर सत्कार करूंगी और तुम्हें हर प्रकार से खुश रखूंगी। राजकुमार उसकी बातों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। वह सुंदरी राजकुमार को स्नानागार तक ले गई। राजकुमार अंदर जाकर अच्छी तरह स्नान किया, अच्छे से शाही कपड़े पहनकर बाहर निकला। शाही पोशाक पहने हुए राजकुमार को वह स्त्री देखकर बिल्कुल उस पर मोहित हो गई। फिर एक सजे हुए कमरे में उसने राजकुमार को एक आरामदायक जगह पर बिठाया और फिर उसने कई तरह के स्वादिष्ट भोजन लेकर आई और दोनों ने साथ बैठकर खाया। दिन भर दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। रात के भोजन के बाद दोनों साथ में ही सो गए। सुबह जब सूरज निकला तो उसने और भी स्वादिष्ट भोजन बनाया और सम्मान में पुरानी पैक बोतल लेकर आई। राजकुमार ने पूरा बोतल खत्म कर दिया और पूरी तरह नशे में चूर हो गए। राजकुमार ने उससे कहा, प्रिय, तुम 25 वर्षों से इस महल में कैद हो, जिसे कब्र होना चाहिए। यह बात ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ यहां से निकल चलो और बाहर की ताजा हवा खाओ। इस दिखावे के ऐश आराम को छोड़ दो। वह सुंदरी बोली, ऐसी बातें अपने मन में कभी भी नहीं लाना। राजकुमार, तुम जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हो वह मैं भूल चुकी हूं। मुझे यहीं रहने की आदत पड़ गई है। मुझे यहीं रहने दो। एक दिन छोड़कर जब वह जिन्न यहां आता है तुम बाकी 9 दिन यहां आराम से रह सकते हो। राजकुमार को नशा चढ़ गया था। वह बोला, तुम उस जिन्न से इतना क्यों डरती हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं इस जादू के यंत्र को तोड़ फोड़ कर बराबर कर दूंगा। उस जिन्न को आने दो, मैं भी तो देखूं उसमें कितनी ताकत है। राजकुमार फिर बोला, मैंने निश्चय कर लिया है कि संसार के सारे जिन्नों का अंत कर दूंगा जो सबसे पहले इसी जिन्न को मारूंगा जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। वह स्त्री भली भांति जानती थी कि राजकुमार की मूर्खता का क्या फल होगा। उसने उसे बहुत समझाया, हर तरह रोका, कस्में दिया कि यंत्र को छुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि उस जिन्न की शक्ति को मैं जानती हूं, तुम नहीं जानते। राजकुमार नशे में धुत था, इसीलिए उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। सारा मकान कांपने लगा और एक महाभयानक शब्द गूंजने लगा जिसमें रह रहकर बिजली चमकने लगती थी। यह हाल देखकर राजकुमार का नशा गायब हो गया। वह बोला कि वास्तव में मुझसे भयानक भूल हो गई। अब राजकुमार उस सुंदरी से पूछा कि क्या करना चाहिए। उसने कहा कि मुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं है। मैं तो वैसे ही दुखी थी, लेकिन तुम्हारी जान को जरूर खतरा है और इसी से मैं अत्यंत व्याकुल हूं। तुमने खुद ही अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है। अब यहां से तुरंत भागकर जान बचाओ। यह सुनकर राजकुमार ऐसा भागा कि वह अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी भी वहीं भूल गया और गिरते पड़ते उस सीढ़ी तक आया जिससे उतरकर उस मकान में गया था। इतने में वह जिन्न भी अत्यंत क्रोध वहां आ पहुंचा और गरज कर स्त्री से पूछने लगा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। वह डर के मारे पत्ते की तरह कांपने लगी और बोली, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। इस बोतल से मैंने थोड़ी सी मदिरा पी ली थी। मुझ पर ऐसा नशा चढ़ा कि हाथ पांव काबू में ना रहे। नशे की हालत में मैंने इस यंत्र पर पांव रख दिया जिससे यह टूट गया।
जिन्न यह सुनकर और भी क्रोधित हुआ और बोला, तू झूठी, मक्कार और दुराचारिणी है। इस कुल्हाड़ी और रस्से को यहां कौन लाया है? स्त्री बोली, मैंने तो इन्हें अभी अभी देखा है। तुम दौड़ते दौड़ते आए हो सकता है तुम्हारे साथ लगी हुई यह चीजें आ गई होंगी। तुमने अपनी जल्दी में ध्यान न रखा होगा कि तुम्हारे पास कुल्हाड़ी और रस्सा भी है। इस पर जिन्न का क्रोध और भी बढ़ गया और वह उसे निर्दयता से पीटने लगा। स्त्री रोने और चिल्लाने लगी। राजकुमार एक ओर छुपकर यह सब देख रहा था। उसका रोना उससे नहीं सुना जा रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। राजकुमार उसके द्वारा दिए वस्त्र उतार कर और वही फटे पुराने लकड़हारों के वस्त्र पहन लिया, जिन्हें पहनकर वह पिछले दिन आया था। फिर वह सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आ गया। राजकुमार अपने आप को कोसता हुआ जा रहा था कि उसकी मूर्खता और जिद्दीपन के कारण उस बेचारी स्त्री पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। बाहर आकर उसने फिर सीढ़ी के मुंह पर लोहे का दरवाजा रखा और उस पर मिट्टी डालकर उसे छुपा दिया। फिर राजकुमार पिछले दिन की जमा की हुई लकड़ियां किसी तरह बांधी और नगर में आकर लकड़ी का गट्ठर बेच दिया। फिर भी वह बराबर सोच रहा था कि न जाने उस सुंदर स्त्री पर क्या बीत रही होगी। लकड़ी बेचकर जब वह अपने निवास स्थान पर आया तो सेवक उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम कल नहीं आए तो मुझे बड़ी चिंता हो गई थी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां के राजा को तुम्हारे यहां पर रहने की बात मालूम हो गई और उसने तुम्हें पकड़वाकर मंगा लिया है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम सकुशल वापस गए हो। राजकुमार ने उसकी बातों पर उसे हृदय से धन्यवाद दिया, किंतु वह यह नहीं बताया कि कल उसके साथ क्या बीती थी। राजकुमार अपने कमरे में चला गया और फिर उसी शोक में निमग्न हो गया कि मैं अपने दुराग्रह से अपनी उपकारिणी स्त्री को कैसे दुख पहुंचाया, और अगर वह यंत्र नहीं तोड़ डालता तो उस राजकुमारी पर भी दुख नहीं पड़ता और 5 दिन बड़े सुख से रहता। राजकुमार यह सोच ही रहा था कि सेवक मेरे पास आकर कहने लगा कि एक बूढ़ा एक कुल्हाड़ी और रस्सा लेकर आया है और कहता है कि तुम शायद इन्हें जंगल में भूल आए थे, लेकिन वह इन चीजों को तभी वापस करेगा जब तुम बाहर चलकर उसे इनकी पहचान बताओगे। यह सुनकर राजकुमार का चेहरा पीला पड़ गया और वह भय के कारण सिर से पांव तक थर थर कांपने लगा। सेवक ने राजकुमार से पूछा कि यह तुम्हें क्या हो रहा है? अभी उसे उत्तर भी नहीं दे सका था कि कमरे की धरती फट गई और बूढ़ा जिन्न राजकुमार के बाहर आने की राह न देखकर कुल्हाड़ी और रस्सी लिए वहीं आ गया। उसने राजकुमार से कहा, तू जानता है मैं कौन हूं? मैं शैतान का पोता हूं। तुम जानते हो कि किल्विस सारे जिन्हों और दैत्यों का नेता है। बताओ, यह कुल्हाड़ी और यह रस्सा तुम्हारा है या नहीं? राजकुमार उसे देखकर ऐसा भयभीत हुआ कि उसकी वाक शक्ति ही समाप्त सी हो गई और मैं अचेत होकर गिरने लगा। जिन्न ने उसको होश में आने की प्रतीक्षा नहीं किया। वह राजकुमार के कमर से पकड़कर ले उड़ा और 2 क्षण में ही राजकुमार को इतने ऊंचे पर्वत पर ले जाकर रख दिया जिस पर चढ़ने में महीनों लगते। फिर उसने पहाड़ की चोटी पर पांव पटका। इससे धरती फट गई और जिन्न राजकुमार को लेकर उस गड्ढे में उतर गया और पलक झपकते ही उसको उठाए हुए उस मकान में आ गया जहां वह राजकुमारी के साथ पिछला दिन बिताया था। यह देखकर राजकुमार के दुख का अंत नहीं रहा कि राजकुमारी अब भी जमीन पर पड़ी रो रही थी और बुरे हाल अवस्था में चीख पुकार कर रही थी। उस जिन्न ने कहा, देख, यह स्त्री तुझ पर मोहित है। स्त्री ने राजकुमार पर सरसरी निगाह डालकर कहा कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। इससे पहले मैंने कभी इसे देखा ही नहीं। जिन्न बोला, तू झूठी है जो कहती है इसे कभी नहीं देखा। इसी आदमी के कारण तू नहीं बचेगी। जिन्न ने उससे से कहा कि अगर तू वास्तव में इससे अपरिचित है तो तलवार उठा और इसका खेल खत्म कर दे। राजकुमारी ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि मैं किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण ले लूं? जिन्न ने कहा कि ऐसी हालत में भी तू इसे मारने से इनकार कर रही है, इस बात से तेरा पाप सिद्ध हो जाता है। फिर जिन्न ने राजकुमार से पूछा कि तू इस स्त्री को जानता है या नहीं? राजकुमार मन में सोचा कि स्त्री होकर भी इतना साहस दिखा रही है, मैं मर्द होकर यदि इसका भेद खोल दूं तो
इससे अधिक अशोभनीय क्या होगा। इसलिए उसने भी कहा कि मैंने इससे पहले इस स्त्री को कभी नहीं देखा है। जिन्न बोला, अगर तू सच कहता है तो उठा तलवार और इसको परलोक पहुंचा दो। राजकुमार सोचने लगा कि यह तो अत्यंत अनुचित बात होगी कि जो मेरे कारण इस दुख में पड़ी है उसको अपने हाथ से कैसे मार सकता हूं। स्त्री ने राजकुमार को संकेत से कहा कि तुम सोच विचार नहीं करो, मेरी जान बचने ही वाली नहीं है, तुम अपनी जान बचाओ, मुझे इसी में संतोष मिलेगा। किंतु वह ऐसा नहीं किया। वह 2 पग पीछे हट गया और तलवार हाथ से फेंककर जिन्न से बोला, तुमने मुझे बिल्कुल कायर पुरुष समझ लिया है कि तुम्हारे कहने भर से किसी अपरिचिता को मार डालूं। फिर इस सुंदरी की तो तुमने वैसे ही दुर्दशा कर रखी है, मैं इस पर क्या हाथ उठाऊं। तुम्हें अधिकार है कि जो चाहो वह करो, किंतु इस प्रकार का काम मुझसे नहीं होगा। जिन्न ने कहा, तुम दोनों ही मेरे क्रोध को निरंतर बढ़ा रहे हो। तुम शायद यह नहीं जानते कि मुझ में कितनी शक्ति है। यह कहकर उस अत्याचारी ने स्त्री का जीवन लीला समाप्त कर दिया। यह देखकर राजकुमार मूर्छित हो गया। कुछ देर में होश आया तो उसने जिन्न से कहा कि अब तुम मुझे भी परलोक पहुंच दो और अपना क्रोध शांत कर लो। जिन्न ने कहा, हम लोगों का नियम है कि जब तक किसी को दोषी नहीं पाते हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम पर मुझे संदेह भर है, इसीलिए तुझे मारूंगा नहीं, किंतु मानव नहीं रहने दूंगा। अब तुम कुत्ता, गधा, बंदर या जो भी पशु पक्षी बनना चाहते हो बता दो, मैं तुझे वही बना दूंगा। राजकुमार ने उसका क्रोध कुछ कम देखा तो बोला, जिन्हों के सरताज, मेरी प्रार्थना है कि एक भले आदमी ने अपने साथ बुरा करने वाले पर जैसे उपकार किया था वैसे ही तुम मुझे क्षमा कर दो और मुझे आदमी ही रहने दे। जिन्न ने कहा, जिनको उस आदमी पर दया आ जाता है और वह उसे छोड़ देता है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।